एक पेपर में अभी लिख लो। सो पेपर में लिख के रख देना कि कंटिन्यूस सर्टिफिकेट्स को कैसे भरना है, हाउ टू फिल अप कंटिन्यूस सर्टिफिकेट्स। अभी नहीं, कमिंग टाइम पे जो सीटेट भी दोगे, ओटेट भी दोगे, ओस्टेट और भी अगर आए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो उसमें भी देना है, तो सीटेट सॉरी ये कंटिन्यूस सर्टिफिकेट चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ कंपल्सरी, अभी से रिमेंबर कर लो। जब तक 2 साल के बाद का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, मार्कशीट नहीं आ जाता, तब तक कंपल्सरी है। ओके, सो ऑफिस ऑफ द डैश लिखा गया है, तो ये यहाँ पे आपका कॉलेज नेम रहेगा, कॉलेज नेम। ठीक है, अब बोलोगे मैम यहाँ पे ना एक गलती है, ये गलती के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। तो ये गलती ना, अभी एक क्लियर कर रही हूँ, ये गलती ना ऑफिशियल वेबसाइट बीएससी ओडिशा से हुआ है, बीएससी ओडिशा से हुआ है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप फिलअप करो अपने अकॉर्डिंग, वो अपना करेक्शन कर लेगा। मतलब अभी तक वो चेंज नहीं किया है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ओनली टू चेक कि वेदर स्टूडेंट इज टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूशन और नॉट। बच्चे ने एडमिशन लिया है कि नहीं, बच्चे ने एडमिशन लिया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ही ये सर्टिफिकेट्स आपको गिवन है। अगर नहीं समझ आ रहा है, ओडिया में भी बोल रही हूँ, दिस सर्टिफिकेट, हाँ इंग्लिश हो गया, ये सर्टिफिकेट है इंपॉर्टेंट, ओटेट ओस्टेट एंड आपंकर सीटेट एग्जाम हेले भी सेठी इंपॉर्टेंट। इफ एटा चेंज हेनी, किसी अपडेटेड फॉर्मेट रे आसीनी, तो जहाँ मिली से हिसाब से फिलअप करके अपडेट करंतु। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट हम क्या करेंगे, पहले इसका कलर प्रिंट निकालेंगे, बिकॉज ये देखो कलर है। अगर मैं यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दूँ तो ये हमें लगेगा कि कोई नकली वाला फेक वाला लेके आया है। सो दैट हम कलर वाला पहले निकालेंगे प्रिंट। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे कॉलेज नेम लिखेंगे। ठीक है, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो वो नेम लिख देना। नंबर लिखना है, तो नंबर कैसे लिखना है, क्या भरना है, अभी बताऊंगी, देख लो पहले। फिर डेट है, एंड दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री और श्रीमती डैश, आपका नाम लिखना है पूरा, इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वो आपका मेंशन हो गया है ऊपर ऑलरेडी। एंड हैज टेकन एडमिशन ऑन, आपने एडमिशन कब लिया है, ठीक है, कब लिया है एडमिशन, एडमिशन ऑन आपने लिया होगा एडमिशन 2024 में। कौन से मंथ में अगर लिखना है तो सितंबर के मंथ में आप मेंशन कर देना। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर मेंशन कर सकते हो, बिकॉज एक महीने में एडमिशन ओवर नहीं होता है, 2-3 महीने का एडमिशन चलता है, तो आप लिख सकते हो। एंड इन द कौन से कोर्स में, बीएड के कोर्स में हो, एंड आप मेंशन कर दोगे पूरे ईयर के साथ 2024 टू 26, 2024 टू 26 फर्स्ट ईयर, तो वो समझ जाएगा कि 2024 से 25 आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे, 2025 से 26 आप सेकंड ईयर में रहेंगे। हो गया कंप्लीट, इतना चीज़ है। अगर नहीं समझ आया तो मैं और एक आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये 2024 वाला ये मॉडिफाइड करके बनाया गया है। सो अभी मैं आपको और एक दिखा देती हूँ, यहाँ से ही आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो कॉलेज नेम लिख लिया, ऑफिस ऑफ द कॉलेज नेम। अब नंबर में क्या लिखना है, नंबर में एक्चुअली ओ स्टेट के लिए फिलअप कर रहे हो तो पूरा लिखो ओ स्टेट, ओ स्टेट। ठीक है, कौन से वाले में डाल रहे हो, 2024/3 डिजिट ऑफ योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। आपको जो सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट मिला है उसका ही रोल नंबर अभी के लिए यूज़ करो, बिकॉज यूनिवर्सिटी रोल नंबर 1 साल के बाद ही मिलता है। ठीक है, उसका जैसे सोच लो, मैंने यहाँ पे लिखा 001, बिकॉज मेरा रोल नंबर 001 ही है, 3 डिजिट तक काउंट किया गया है। एंड डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो डेट पे आप फिलअप करो। कल अगर फिलअप करना है तो कल का डेट आप मेंशन करेंगे कि 22/11/2024। ओके, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री और श्रीमती आपका नाम एंड इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जो कि एडमिशन कब लिया है ऑलरेडी मैंने बोल दिया, 2024 आप लिखेंगे। इन द कोर्स, आपने कौन सा कोर्स में लिया है, बीएड के कोर्स में लिखा है साइड में, क्योंकि अभी जो फॉर्मेट मिला है वहाँ पे सेशन गिवन नहीं है, तो बीएड और बीपीएड जो भी आपने लिखा उसके साइड में ही आप सेशन अपना मेंशन कर देंगे, 2024 टू 2026। ठीक है, बस हो गया। सी इज कंटिन्यूइंग द कोर्स इन द फाइनल ईयर एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सी हो या ही हो, ओटेट 2024 के लिए आप एलिजिबल हैं। वो जो भी आपका मेंशन है, बाकी सारा चीज़ बीएससी ओडिशा के थ्रू आया है, वो गलत लिखे तो वो समझेगा, बट हमें इतना फिलअप करना है और सबमिट करना है। तो पहले हम प्रिंट निकालेंगे, उसको भरेंगे,
एंड देन हम फिर से स्कैन करके अपलोड करेंगे जेपीजे फॉर्मेट में। एंड जब फिलअप कर रहे हो वहाँ पे साइड में देखना जेपीजे कितने रेंज में बनाना है, कितने केबी पे बनाना है, वो मेंशन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप भरोगे। ठीक है।